लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा श्रमिक बालाघाट जिले में पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बाद काम धंधे बंद होने से पलायन कर गए वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को वर्तमान में आ रही समस्याओं और छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों की दिक्कतों और किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में सेवा दल के साथियों ने जिले के ग्रामों में पहुंचकर उनसे चर्चा की और उन्हें लॉकडाउन के बाद शासन से मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी ली। कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि चर्चा के दौरान सभी लोगों ने एक राय से बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद काम धंधे बंद होने से उनके समक्ष 2 जून की रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं सरकार की ओर से बताई जा रही मदद भी उन्हें नहीं मिली है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पिछले 2.5 महीने से आपका काम बंद है कि चालू है? बंद है। तो आपको परिवार चलाने में आसानी जा रही है कि कठिनाई जा रही है? पैसे की किल्लत है। राशन अनाज पानी कहाँ से आ रहा है? मिला था हाँ, थोड़ा बहुत। तो ये सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बनाई है और बोल रही है कि हम गरीब जनता तक पहुंचाएंगे, तो क्या 20 लाख करोड़ में से आपके पास कितना रुपया आया अभी तक? कुछ नहीं आया। तो कांग्रेस संगठन पूरे देश भर में समस्त मजदूरों के लिए मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये आए, जिससे उन मजदूरों की आजीविका चल सके। इसके लिए एक मुहिम छेड़ी है कांग्रेस ने आज के दिन कि संपूर्ण मजदूरों से उनकी जानकारी, उनकी राय ली जाए। तो क्या आप सहमत हो कि आपके खाते में 10,000 रुपये डालना चाहिए केंद्र सरकार को? हाँ, दे रही है सरकार तो आना चाहिए। ज़रूरत है आपको। आपका बिजली बिल 2 महीना पहले कितना आया था? 2 महीना पहले, 1 महीना पहले आया था 100 रुपये। नहीं, हाँ, बिजली बिल भी माफ़ होना चाहिए आपका 3 महीने का, क्योंकि आपके काम धंधे तो पूरे बंद है। बिजली बिल माफ़ होना चाहिए ना। तो हम वही चाह रहे हैं कि आप एक बताइए कि आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए 10,000 रुपये महीने शासन द्वारा डाले जाने चाहिए। ठीक है, आप बताइए। तो वहाँ पर आपको कितना पैसा मिलता था जिससे आपकी वहाँ पर आजीविका होती थी? 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाता। अच्छा, 10-12 हज़ार मिलता था। आप कितने दिन हो गया आप इधर गांव में आए हैं? तो 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। तो 2 महीना से यहाँ पर आपके पास कौन सा काम है अपने परिवार को पालने के लिए? इधर कोई काम नहीं है, बस इधर उधर घुमाओ, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, तो इससे काफ़ी परेशानी हो रही होगी। खाने के लाले। और सरकार ने जो है अभी लॉकडाउन हटाया नहीं है, तो फिर आपकी आजीविका में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस परिस्थिति में और इतने महामारी की संकट में सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने जीवन के लिए? तो ये 10 हज़ार रुपये जो योजना चली है, मोदी जी ने बोले हैं। हाँ, योजना के तहत कम से कम हमारे खाते में पैसा आ जाए ताकि आजीविका चल सके। बिल्कुल। वो जो 20,000 रुपये, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसमें से जो है जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो बाहर काम करते थे, उनके लिए भी तो आपके खाते में जो है 10,000 रुपये डालने की जो कांग्रेस है वो भी मांग कर रही है कि जो केंद्र सरकार है वो जिन लोगों का रोजगार छूट गया है, जो लोग बाहर मजदूर काम करते थे, उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि डाले। तो ये आप इससे सहमत हो कि ये कांग्रेस का एक अच्छा कदम है, सही मांग कर रही है? कांग्रेस का अच्छा कदम है ताकि मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, जो लोग आए हैं, हाँ, उन लोगों। बताया गया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के निर्देश पर शुक्रवार 29 मई को कांग्रेस सेवा दल के साथी ग्राम कनकी पहुंचे थे, जहां लॉकडाउन के बाद चेन्नई से आए प्रवासी मजदूरों का दर्द और छोटे उद्योगों को आ रही परेशानियों को साझा किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मजदूर और सब्जी उगाने वाले किसान परेशान है। किसान मेहनत करके सब्जी उगाता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सेवा दल ने मांग की है कि मनरेगा में 100 दिन की बजाय मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए। छोटे व्यापारियों को कर्ज नहीं, आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा कराई जाए और कोरोना संकट के खत्म होने तक उन्हें प्रति माह 7,500 राशि प्रति माह दी जाए। किसानों को प्रति एकड़ 25,000 का मुआवजा दिया जाए और कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने की सरकार गारंटी दे। देश में अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए, मरीजों के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, पीपीई किट का उचित प्रबंधन हो और मजदूरों को निःशुल्क परिवहन का लाभ मिले। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह दुपे, सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष मोनू भगत,
लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगरवाल, जिला महासचिव सुरेंद्र ठाकरे सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत देश में विगत 2.5 महीने के दौरान सबसे ज़्यादा जो वर्ग परेशान हुआ है वह मजदूर वर्ग है। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी, कांग्रेस सेवा दल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव जी से मिले दिशा निर्देश अनुसार आज संपूर्ण भारत देश के साथ साथ संपूर्ण बालाघाट जिले में भी कांग्रेस सेवा दल की इकाई गांव-गांव पहुंचकर मजदूरों से चर्चा कर रही है और मजदूरों से उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास कर रही है। आज हमारे द्वारा बालाघाट जिले के 20 ब्लॉक एवं जिले की टीम के द्वारा अलग अलग स्थानों में पहुंचकर मजदूरों से चर्चा की। उसमें हमने यह पाया कि वर्तमान संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो मजदूर प्रवासी मजदूर जो बाहर राज्यों से अपने अपने ग्राम पहुंच चुके, ऐसे मजदूरों के खाते में तुरंत 10,000 रुपये की राशि डालनी चाहिए केंद्र सरकार को। दूसरी जो हमारी मांग है, जो भारत देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी, उसके तहत वर्तमान में जो मज़दूरों को 100 दिन का काम दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो छोटे छोटे हमारे भारत देश में उत्पादक है, जैसे दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या अन्य साथी जो अलग अलग छोटे छोटे कामों के माध्यम से जीविका चलाते, उनके खाते में प्रति माह केंद्र सरकार को 7,500 रुपये की राशि डालनी चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के समस्त साथी विभिन्न ग्रामों में मजदूरों से चर्चा कर रहे। आज हमारे द्वारा ग्राम कनकी, ग्राम गर्रा, नेवरगांव, जाम, मोगांव, लवादा सहित अन्य ग्रामों में पहुंचकर मजदूरों से चर्चा की गई है। हमने पाया कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ वापस पहुँचे, उनके पास में रोजगार के कोई साधन नहीं है, जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। वर्तमान में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे। तो हम केंद्र सरकार से कांग्रेस सेवा दल मांग करता है कि तुरंत इन मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार को डालनी चाहिए, ताकि वो आने वाले 2 महीने 3 महीने तक अपनी आजीविका अच्छे से चला पाए। इसके अलावा हमको देखने में आया कि बालाघाट जिले में किसान जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके द्वारा सब्जी का भी उत्पादन किया जाता है। वर्तमान 2.5 महीने का लॉकडाउन होने के कारण उनके सब्जी का उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाया। जो सब्जी उनकी 15 रुपये 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने चाहिए थी, वो 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से उनको बेचने में मजबूर रहे। तो ऐसे किसानों के लिए भी हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सब्जी उत्पादन करते हैं, ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर दे। इन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के सिपाही बालाघाट जिले के विभिन्न इलाकों में मजदूरों से चर्चा की है और उक्त मांगों को हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये जो हमारी 3 मांगे, इन पर विचार करें और जल्द से जल्द मजदूरों के हित में निर्णय लेते हुए उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि डालें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए और जो छोटे लघु उद्यमी है, उनको जो लोन देने की बात की जा रही है, तो लोन देकर उन पे एक आर्थिक संकट न डाला जाए, उनकी मदद की जाए और मदद के लिए एक मुश्त राशि उनके खाते में प्रति माह देने का प्रावधान किया जाए।